हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला यूपी बोर्ड के क्लास 10 हिंदी के संस्कृत पाठ से। हिंदी के संस्कृत पाठ का जो वाराणसी नामक चैप्टर है, उस चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी अनुवाद जानेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम में हिंदी अनुवाद से रिलेटेड, संस्कृत का हिंदी अनुवाद से रिलेटेड आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो में यही 7 नंबर हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो वाराणसी नामक चैप्टर है वो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वाराणसी नामक चैप्टर से ये है पैराग्राफ कितने बार पूछा है, और इसी तरह का और पैराग्राफ है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7 नंबर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक वर्ड पढ़ते जाएंगे और उसका हिंदी जानते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है वाराणसी। वाराणसी का मतलब तो वाराणसी होगा, चाहे संस्कृत चाहे हिंदी। सुविख्यात यानी बहुत ही प्रसिद्ध। प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगर है, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम मतलब यहाँ, विमल मतलब स्वच्छ, सलित मतलब डल, तरंगड्यानी तरंग, गड्यानी गंगा, कूले मतलब तट, स्थिता मतलब स्थित है, यानी यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कूले मतलब होता है किनारा, ये समझिए। आगे देखते हैं। आगे अस्या मतलब इसके, घटायाना मतलब घाट, वलयाकृति मतलब गोलाकार, पंक्ति मतलब पंक्ति ही, धौलाया मतलब सफ़ेद, चंद्रिकाया मतलब चांदनी, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब शोभित होते हैं, यानी इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही शोभित होते हैं। आगे देखते हैं। अगणिता पर्यटका दूर देश से। अगणिता का मतलब असंख्य, पर्यटका का मतलब क्या होता है, यात्री जो देश विदेश से घूमने आते हैं। और दूर देश से भी मतलब दूर दूर देशों से, और दूर दूर देशों से। नित्यम मतलब यहाँ, अत्र मतलब आते हैं, यानी अगणिता असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्या मतलब इसके, घट्याना मतलब घाट, च मतलब और, शोभा मतलब शोभित, विलोक के मतलब बहुत ही प्रसन्न, इमा मतलब यहाँ बहुत ही प्रसन्नित होते हैं। फिर देख लेते हैं अस्या। ये देखिए च अस्या से पहले लगेगा तो हो जाएगा और। इसके घाटों की शोभा देख करके वह जो यात्री आए थे वह बहुत ही प्रसन्नित होते हैं। तो सन्नति, तो इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए संदर्भ सबका सेम होता है, बस थोड़ा सा जो लास्ट वाली लाइन होती है उसमें आपको लिखना होता है, जो आपको पैराग्राफ देगा उसमें क्या बोल रहा है। यही शॉर्ट में आप एक लाइन, आधा लाइन भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ देखिए लिखते हैं कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे पहले, फिर लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। यह जो चैप्टर किससे लिया गया है, संस्कृत से, आप तो जानते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गधा अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, हिंदी से। हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है कि अंतर्गत संग्रहित। वाराणसी की किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी, तो वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। ये आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो यानी जो हमें दिया है, दिया को लिखेंगे क्या, प्रस्तुत। किस में दिया है, संस्कृत में, तो हम लोग लिखेंगे संस्कृत। गधा अवतरण कहाँ से लिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से हमने इसको लिया है। कि संस्कृत हिंदी के कहाँ से लिया, संस्कृत खंड से लिया है। कि अंतर्गत संग्रहित, संस्कृत से किस चैप्टर से लिया, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित
किया गया है। अब आप लोग संदर्भ लिख लेंगे। अब इसमें देखिए कुछ जो ये पैराग्राफ जो ये दिया है इसमें से इसको आप लोग को अच्छे से रीड करना है, और जो आपको थोड़ी सी भी अगर समझ में आ जाए तो इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इस अवतरण में हम वाराणसी के गंगा की घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप इसके हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये देखिए ये है हिंदी अनुवाद, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से है। ये है इसका हिंदी अनुवाद, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो अब चलिए हम लोग फर्स्ट वाला समझ आ गया, हम लोग अब सेकेंड वाला स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला क्या है? वाराणसी मतलब वाराणसी, प्राचीन काल मतलब प्राचीन काल के लोग, गेहे गेहे मतलब अनेक अनेक, बहुत बहुत, विद्या दिव्य ज्योति गोदते, अध्यानुष्पी, अत्र संस्कृत वाक्य धारा सतत प्रवाहति, जनाना ज्ञान च वर्धयति, अत्र अनेके आचार्य मूर्धान्य विद्वांस वैदिक कालमध्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरांता, न केवल भारतीय अपितु विदेशिका, न केवल भारतीय अपितु विदेश के लोग गिरवाड़ा अध्ययन अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठ इत्येत यत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीना प्राचीन च ज्ञान विषयाणाम् अध्ययन प्रचलित। तो इसका हम लोग ये संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या है इसका? तो इसका संदर्भ देखिए क्या है। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हमारी, देखिए हमने बताया था जो संदर्भ होता है वह कोई भी हो उसका सेम होता है, कोई भी हो, कोई भी किसी भी चैप्टर का हो सेम होता है, बस चैप्टर का नाम उसमें चेंज करना होता है और थोड़ा सा जो बोला होगा वो उसमें हम लोग चेंज करेंगे, बाकी संदर्भ सबका सेम होता है। तो क्या है? प्रस्तुत अवतरण हमारी कहाँ से हमने लिया? हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और हिंदी के कहाँ से? संस्कृत खंड के। संस्कृत खंड के कहाँ से? वाराणसी नामक पाठ से इसको लिया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी जो हमने ये पढ़ा इसमें वाराणसी के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या है। हिंदी अनुवाद इसका है, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। इस समय भी संस्कृत वाणी की धारा यहाँ निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। आगे देखते हैं। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। आगे क्या है? बिना किसी शुल्क, यानी जो देश विदेश के लोग और भारतीय लोग भी थे वह काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे संस्कृत की शिक्षा निःशुल्क में ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। तो ये भी हिंदी अनुवाद आप लोग समझ गए होंगे। यदि इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं।
ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले गद्यांश पे। देखिए अगला क्या है, अगला बोल रहा है एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत माध्यमस्य संस्कृतेस्य आलोके सर्वत्र प्रस्तुत मुगल युवराज दाराशिको अगात्य भारतीय दर्शन शास्त्राणा अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उदासीनताम् अनुदान पराची भाषाया कारित। और ये भी देख सकते हैं एग्ज़ाम में कितने बार पूछा है, 14 में, 16, 18, 19 में पूछा है। तो हमने बताया था कि संदर्भ तो सबका सेम होता है, लेकिन संदर्भ देखिए इसका भी देख लीजिए क्या है संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। ये भी हमने जो पहले पैराग्राफ पढ़ा उसमें भी वाराणसी का महत्व का भी वर्णन किया गया है। तो अब चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी अनुवाद कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यानी जो यह नगरी है यह संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। वाराणसी, जो वाराणसी नगरी है यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश फैला था। आगे देखते हैं, मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। जो मुगल युवराज दाराशिको था वह वाराणसी में आकर के भारतीय दर्शनों का शास्त्र अध्ययन किया था। आगे देखते हैं, वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वो उस पर जो मुगल युवराज दाराशिको पढ़ने आए थे दर्शन शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र, वो उनके ज्ञान का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने उपनिषद, जितने भी उपनिषद थे उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। तो ये भी समझ गए होंगे। यदि इसका भी हमने जो अभी पहले पैराग्राफ संस्कृत वाला पढ़ा उसका जो हिंदी अनुवाद है वह ये है। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो हमने समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ मेरा क्या है, अगला है चौथा है ई नगरी, यानी यह नगरी विविध धर्माणा यानी विभिन्न धर्मों का संगम मतलब मिलन स्थल है। यानी यह नगर जो है विभिन्न धर्मों का मिलन स्थल है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत महात्मा आगत्र स्वीयान विचारेण प्रसारत। यानी यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महान अगत्य स्वाभिमान विचार और अपने अपने विचार प्रसार करते हैं। आगे देखते हैं, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला के क्षेत्रपि ये नगरी विविधाना कलाना शिल्पा नचा कृते लोके विश्रुता। यानी न केवल दर्शन के बारे में, जो वाराणसी नगरी है यह केवल न दर्शन के लिए प्रसिद्ध है बल्कि साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाना क्षेत्रों में यह नगरी क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, अत्रात्य कौशेय कटास्का देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। तो ये भी देख सकते हैं कितने बार पूछा है,
ये भी देख सकते हैं आप 12, 13, 15, 17 इतने बार पूछा है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, अत्रात्य प्रसत्र मूर्ति प्रार्थिता ई निजा प्राचीन परंपरा इदानीपि में परिलापी तथ्य गीतीय कवि विधि। और ये जो है, ये देखिए जो कविता यहाँ पे दिया है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यह जो पोयम है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन में। हर बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बार पूछा है, 10 में, 13 में, 14 में, 15 में और 17 में, इतने बार ये जो कविता पोयम है यह अलग से 6 नंबर का एक और पूछता है। ये संस्कृत तो एक पूछता है 6-7 नंबर का, और जो कविता, यही कविता हम नहीं कहेंगे लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के और जो कविताएं बुक में मिलेंगी आपको, अभी वो भी 7 नंबर का पूछता है। तो अब चलिए हम लोग इसका संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ तो जो हमने बताया था, संदर्भ सबका सेम होता है, तो ये भी जान लीजिए। प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ्य से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। तो ये भी सबका सेम ही है संदर्भ। अब चलिए, जो हमने ये बताया आपको, ये जो पैराग्राफ है संस्कृत का, इसका अब हम लोग हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद का, यह जो नगरी है, यह नगरी वाराणसी नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थल है। आगे क्या है, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पाश्चर्यनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार फैलाए। आगे देखते हैं, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्प के लिए लोक में प्रसिद्ध है। फिर देख लेते हैं, केवल साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्प के स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। जो वाराणसी की बनी रेशमी की साड़ियाँ हैं, यह साड़ी देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वहाँ वाराणसी की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। यहाँ अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। आगे देखते हैं, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जो कवि हैं हमारे, वह इसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किए हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है कि जहाँ भी कल्याणकारी है, ये जो अब देखिए, ये जो स्टार्ट होता है, यह जो पोयम है, इस पोयम का अब स्टार्ट होता है। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यह हो सकता है यह अलग से भी आपको 7 नंबर का करने के लिए दे दो, तो यह पोयम वाला हिंदी अनुवाद आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए क्या है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी, वाराणसी नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ मरना भी कल्याणकारी है और जहाँ भस्म भी आभूषण है। जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किसे मापा जा सकता है? अर्थात किससे तुलना की जा सकती है? यह जो काशी नगरी है, जहाँ भी मरना वहाँ कल्याणकारी। काशी नगरी में मरना भी एक कल्याणकारी है। जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है,
उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। यह जो हमने समझाया यह आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि यह एग्ज़ाम में अलग से पोएम के टाइप में पूछ सकता है। तो जो ये भी हमने हिंदी अनुवाद समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। जो पोएम का हिंदी अनुवाद है वह यहाँ से है। पोएम का हिंदी अनुवाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमने क्लास 10th के हिंदी के संस्कृत चैप्टर का हमने वाराणसी चैप्टर से ये जो इसका हिंदी अनुवाद जाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए।